बजरी की बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि जिनके लिए हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और अगर आपने इन इन म्यूटेशन को रखा है तो आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। क्यों? कि इनके प्राइस बहुत हाई होते हैं और वैसे इनके मुकाबले में दाने का जो रेट होता है बहुत नीचे होता है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आपके परिंदे और आप दोनों बहुत खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत बरकरार रखे, आपको किसी का मोहताज न करे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट क्लास और मैं बात कर रहा हूँ फरहान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूटेशंस के हवाले से जो कि बजरी के अंदर हैं। बजरी के अंदर बहुत सी म्यूटेशन ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, रेयर हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एग्जीबिशन के हैं। एग्जीबिशन एक ऐसी म्यूटेशन होती है कि जो ज़्यादातर फॉरेनर्स के अंदर पाई, मतलब फ़ॉरेन के अंदर ये जनरेट होती है। क्यों? कि हमारा पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे हमारे कराची का जो वेदर है, एनवायरनमेंट ज़्यादातर गर्मी में रहता है। और आप देख रहे होंगे जैसे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेदर्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क फेदर्स हैं, मतलब बहुत हैवी घने इसके अंदर जो है ना इसके पर हैं। तो इसको गर्मी से बचाना होता है। ये गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते और ब्रीड भी नहीं करते। तो इनके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है बहुत कूल, और कूल एंड काम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से इनको फ़ॉरेन के अंदर ज़्यादा अच्छे से ब्रीड होता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठंडा होता है। और दूसरी बात ये कि वहाँ के लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो ज़्यादातर इनके जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो वहाँ पे एसी के अंदर सेंट्रल एसी करके इनकी ब्रीड लेते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मेंटेन टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये वहाँ सही से सर्वाइव भी करते हैं और ब्रीड भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तान में ब्रीड नहीं कर सकते या सक्सेसफुली नहीं हो सकते। ये उन जगहों पे ज़्यादा सक्सेसफुली हो जाते हैं हमारे यहाँ भी, जहाँ पे जिन लोगों का सेटअप आउटडोर लगा हुआ हो या जिनका सेटअप ऐसे इलाकों में लगा हुआ हो जो बहुत ज़्यादा विंड वाले होते हैं, मतलब हवा वाले होते हैं, जहाँ पे ऊंचाई की तरफ ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग हो और उसकी छत के ऊपर इसका सेटअप लगाया जाए, तो वहाँ हवा बहुत चलती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। तो इस जगह के ऊपर ये सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और रेयर म्यूटेशन आजकल आ रही है, वो आती है अंडर साइज। अंडर साइज आती तो ये देखें ये बहुत पुरानी ही है, शुरू से ही चल रही है ये जो म्यूटेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन बताने का मकसद ये है, बहुत से दिमाग लोगों के जहन से ये बात निकल जाती है कि इनकी कौन कौन सी म्यूटेशन आ रही, तो मैं रिवाइव करवा रहा हूँ ताकि आप ये सही तरीके से जान सकें। अच्छा, इसमें अंडर साइज आता है। अंडर साइज लगता बिल्कुल बजरी जैसा है, मतलब नॉर्मल बजरी जैसा होगा, लेकिन उसका साइज जो है वो आम बजरी से बड़ा होगा, मतलब 1.5 गुना बड़ा होगा। एक आम बजरी अगर वो 4 से 5 इंच का होता है तो अंडर साइज 7 to 8 इंच का होता है, मतलब इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है अंडर साइज में और आम बजरी में। इसके अलावा अगर आप म्यूटेशन में देखेंगे तो आजकल हमारे यहाँ कराची के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर इसमें बजरीज में काम होता है वो होगोरोमो के अंदर होता है। होगोरोमो आम बजरी जितना साइज ही होता है, लेकिन उसके जो चेस्ट और उसके हेड है और उसके जो फेदर है, विंग्स है, विंग्स के ऊपर फ्लावर बने होते हैं। अब इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वैसे ही जब जज की जाती है जैसे जिसके फ्लावर सबसे अच्छे बने हो, बिल्कुल परफेक्ट फ्लावर बने हो, जैसे 4 पत्तियों का एक फूल होता है ना, वो उस तरह से। बहुत से लोगों के पास लोग इसको ब्रीड करवाते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना वो उनकी म्यूटेशन या उनकी ब्रीड सही नहीं आ रही होती। दो दो विंग्स आ रहे होते हैं, 2 पर आ रहे होते हैं, वो कंप्लीट फ्लावर बना हुआ नहीं आ रहा होता। तो उनके अंदर थोड़ी सी एक चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। अगर उन लोगों ने लगाए हुए हैं ऐसे बजरी लगाए हुए हैं होगोरोमो, तो थोड़ी सी उनको जो है ना फ्लाई देने की ज़रूरत होती है। उनको जितना फ्लाई मिलेगा, मतलब जितना खुला एरिया मिलेगा फ्लाई करने के लिए, इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर होती जाएगी। उनको धूप लगनी चाहिए, इनको मतलब वो सनलाइट के साथ साथ इनकी फ्लाई इनको मिलती रहे, तो ये जैसे जैसे इनके विंग्स खुलेंगे फ्लावर इतने अच्छे बनते हैं। अच्छा, सेकेंडरी, अब आप देखें मैंने आपको जो क्लियर की है, सबसे पहले एग्जीबिशन की है, फिर मैंने आपसे की है किंग्स अंडर साइज, इसके बाद मैंने आपसे की है होगोरोमो। अब इसके बाद जो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ इनकी म्यूटेशन में। अच्छा, अब जिसकी मैं बात करूँगा आपसे कि वो बात है अपना रेम्बो बजरी की, जो बहुत ज़्यादा इजीली
ब्रीड हो जाते हैं और बनने के बाद बहुत कारगर रहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आम बजरी आपका 500 आजकल जो जाल रेट चल रहा है उसके हिसाब से 500 से 600 रुपये अगर जाल रेट चल रहा है तो इसका जो है रेम्बो का वो 1000 से 1200 आपका चला जाता है। तो मतलब ये ऐसा है कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग ऐसी लगानी पड़ती है कि जिसके अंदर आप रेम्बो बजरी प्रोड्यूस कर सके। बाकी सारा सिस्टम इसका वैसे ही होता है जैसे आम बजरी का होता है ना। इसमें आपको किसी किस्म का कोई एहतियात की ज़रूरत है। दाना भी अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह इतना इतना शरीफ बर्ड है कि दाना भी ये सारा खाता है, हर किस्म का दाना खा लेता है, किसी कहीं परेशान नहीं करता। अपने बच्चों को ये फीड करवा देता है और बच्चे भी इसकी फीड डाइजेस्ट कर पाते हैं। मतलब अगर ब्रीडिंग प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे तेज़ साइकिल जो है वो बजरी का होता है और बजरी इसीलिए सबसे ज़्यादा बेचा और ख़रीदा जाने वाला परिंदा है। और सबसे ज़्यादा मतलब अगर दाने के रेट से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ये नेट टू नेट जाता है, लेकिन जितनी स्पीड से ये ब्रीड करता है, मिसाल के तौर पे एक पेयर आपके अगर 6 बच्चे देता है तो आपके दाने के 3 बच्चे आपके दाने के पैसे निकाल देते हैं, 3 बच्चे आपकी प्रॉफिट देते हैं। मतलब इस तरीके से। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप म्यूटेशन कौन से रख रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने आम बजरी रखा हुआ है तो लाजमी सी बात है आपका 500 रुपये का पेयर जाएगा और 500 रुपये का पट्ठों का पेड़ तो फिर 400 रुपये का जाता है। तो आपको दाने के पैसे ही निकल पाएंगे या शायद दाने के पैसे ना भी निकल पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूटेशन थोड़ी अपग्रेड रखते हैं, हाई म्यूटेशन रखते हैं, जैसे अंडर साइज हो गया, जैसे आप एग्जीबिशन हो गया, जैसे आपने रेम्बो बजरीज हो गया, जैसे आपका होगोरम हो गया, अगर आप ये रखते हैं ब्लैक ट्रस्टेड होते हैं, मतलब 2-3 इसकी स्पीशीज आती हैं जो अच्छे पैसों में बिकते हैं। जब ये आपको सेल होंगे तो एक 500 रुपये वाली चीज़ जब 1000 रुपये में जाएगी तो आप लाजमी सी बात है आपका 500 का खर्चा निकलेगा और 500 का प्रॉफिट होगा। और इसी तरह आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बजरी इतने स्पीडी ब्रीड करते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि उनको काउंट कर सके। मतलब अगर आप 20 पेयर अपनी कॉलोनी के अंदर छोड़ते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोग इस क्रियोस के अंदर भी होते हैं कि इसकी कॉलोनी अच्छी या कि इसकी केज बाय केज अच्छा, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि केज बाय केज बेहतर है। होता है, मैं ये मानता हूँ केज बाय केज बेहतर है, लेकिन ये लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब लोगों की अपनी मालूमात के लिए कि उन्होंने कौन से पेड़ के साथ किसको लगाया है। सेपरेट होंगे तो नज़र आएंगे और फिर उनके चिक्स निकलेंगे तो वो भी अलग-अलग होंगे तो दिखेंगे। ये मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा अच्छी ब्रीड बजरी जो करता है वो कॉलोनी में करता है। जैसे जावा स्पैरो होती है, जैसे फिंचेस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा जो ब्रीड करती हैं ये करती हैं अपना कॉलोनी के अंदर। तो इसी तरह बजीज भी जो है अच्छी और मतलब ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा होता है वो कॉलोनी में ही होता है। वो केजेस में थोड़ा सा परेशान ये कहता है क्योंकि उनको केजेस में इतनी फ्लाई नहीं मिल पाती। बजीज को फ्लाई बहुत चाहिए होती है, अच्छी जगह चाहिए होती है जो कि कॉलोनी प्रोवाइड करती है, जो कि केजेस नहीं करते, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अगर आप लगाने का सोच रहे हैं तो आप इसकी कॉलोनी लगाइए, अच्छी जगह लगाइए, मतलब ऐसी जगह लगाइए जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो, जहाँ पे आपको धूप आती जाती हो और आप पे क्रॉस वेंटिलेशन हो। तो ये आपका एक फ़ायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है और आप इससे बहुत पैसा जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप अपने आप को इसमें वेल मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती हो, आपको अच्छी लगती हो मेरी बात, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे लाइक कर दें ताकि मैं आगे इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड मैं करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, इसलिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।